हेलो बच्चों, आओ आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का हिंदी बुक। पहला है अनमोल वाणी कबीर जी का। आइए थोड़ा सा कवि परिचय देख लें। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कवि परिचय आप थोड़ा पढ़ लें और उसे विशेष रूप से थोड़ा सा वो वहाँ की जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं उनको ज़रा सा याद कर लें। उनका पालन पोषण किसने किया था, उनके माता पिता के नाम यदि हैं तो उन्हें याद कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया था। आपको ये प्रश्न आ सकते हैं कि उनके शिष्यों ने उनके ग्रंथ को कौन से नामक ग्रंथ में संग्रहित किया था बोल के, तो आप उनको उसे याद कर ले अच्छे तरीके से। और कवि परिचय थोड़ा सा पढ़ लें। कवि परिचय से भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। तो आइए हम दोहे को समझते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यह सच का मतलब, साच का मतलब है सच। यहाँ पर कहा गया है कि सच बराबर तप नहीं, सच बोलने जैसा कोई भी तप नहीं है। और फिर से कहा गया है कि झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने जैसा पाप, झूठ बोलने जैसा बड़ा पाप इस दुनिया में कोई भी नहीं। इस दोहे में कबीर जी ने कहा है कि सच के जैसा तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसका हृदय, हृदय यानी दिल, जिसका हृदय सच्चा है, साच यानी सच्चा, साच यानी सच्चा। जिसका हृदय सच्चा है उसके हृदय में भगवान जी वास करते हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ है, आप जरा सा नोटिस कीजिए। इस आप का मतलब है भगवान जी। साधारणतः हम किसी को जैसे कि बोलते हैं आप, इस तरह का आप यहाँ पर नहीं दिया गया है। जिसके हृदय में भगवान जी का, जो सच बोलता है उसके हृदय में भगवान जी वास करते हैं। यहाँ पर आपका मतलब क्या है बच्चों? भगवान। तो आइए आपको एक बार और पढ़कर सुना दूँ और ठीक से समझा दूँ। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर यह कोई भी पाप नहीं है। और जिसका मन सच्चा है, जो सच बोलता है, उसके हृदय में कौन वास करते हैं? भगवान जी। आप याद कर लीजिए बच्चों, क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं कि जैसे किसके बराबर क्या नहीं है वगैरह वगैरह। तो आप अच्छे तरीके से शब्द को समझें और ध्यान दें। जो तो को कांटा बोवे, ताही बोए तो फूल। तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। यहाँ पर कबीर जी क्या कहते हैं? जो तो को कांटा बोवे, ताही बोए तो फूल। तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में अगर कोई कांटा बो भी रहा है तो तुम उसके लिए अच्छा सोचो, उसके रास्ते में फूल बो, कांटा नहीं, बदला ना ले। जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं आप उनके बारे में अच्छा सोच कर देखें, क्योंकि जिसका जैसा कर्म होता है उसको ऐसा फल ज़रूर मिलता है। यहाँ पर त्रिशूल का अर्थ है, जो त्रिशूल रहता है ना, त्रिशूल, उसका अर्थ है त्रिशूल यानी त्रिशूल है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए।
यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कबीर जी ने कही है और हम सबको समझाई कि अक्सर हम आजकल के बच्चे बहुत हड़बड़ी से काम करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब हम धीरे धीरे काम करें तो हमारा काम जल्दी होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, यानी कि धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होवे। यहाँ पर कबीर जी ने एक उदाहरण दिया है कि हम एक पेड़ को जगाते हैं, ठीक है, हम एक पेड़ उगाते हैं, एक छोटा सा पेड़, जबकि उसका सीजन नहीं आया होता है। ऋतु यानी यहाँ पर कहा गया है सीजन। जैसे कि लगभग गर्मी के सीजन में आम के फल पाए जाते हैं, वो बाकी सीजन में मिलते हैं, लेकिन वैसे आम नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि हम एक पेड़ को उगाकर वहाँ पर अगर 100 घड़ा पानी भी डालेंगे, माली 100 घड़ा पानी वहाँ पर डालेंगे उस पेड़ में, फिर भी वो पेड़ जल्दी नहीं उगेगा उसके समय से पहले, क्योंकि जो वक्त में लिखा होता है, जिस वक्त में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। इसीलिए कहा गया है कि हम अपना काम धीरे धीरे करें, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धीरे से करने से सब कुछ होता है, हड़बड़ी में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है बच्चों। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ पर माली का अर्थ है जो गार्डनर रहते हैं, जो गार्डन में काम करते हैं, जो पेड़ पौधे की देखभाल करते हैं, उनको माली कहा जाता है। एक बार फिर से आपको ऊपर से पढ़कर सुना देती हूँ। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जो तो को काटा बुवे ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सच के बराबर कोई भी तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है। जिसका हृदय सच्चा होता है उसी के हृदय में कौन वास करते हैं? आप यानी कौन? भगवान जी। जो आपके रास्ते में कांटा बो रहा है, आप उनके रास्ते में फूल बोएं, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। और काम को हड़बड़ी से नहीं बल्कि धीरे धीरे करें, क्योंकि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। माली एक पेड़ को लगाकर यदि उसमें 100 घड़ा पानी भी डालेगा तो उसमें फल जल्दी नहीं आएंगे। जब उसका सीजन आएगा, ऋतु आएगा, तब ही उस पेड़ में अच्छे फल लग पाएंगे। आई होप बच्चों आप इस दोहे को ठीक से समझ पाए होंगे। तो 10 क्लास का इसी तरह से हिंदी बुक का दोहे वगैरह सब पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। यदि मेरे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो जल्दी से चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से सपोर्ट करें। धन्यवाद।